तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं प्रश्नावली 8B पर। ठीक है, 8B में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। मतलब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें कुल 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, इन चारों में से क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसी को यहीं सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हो गया 2 और tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बटे 1 प्लस फिर tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ कितना आएगा आपका 2 एक 2, 2 बटे करड़ी में 3 फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 बराबर। देखिए ये हो गया 2 बटे करड़ी में 3 बटे 3 एक 3 प्लस 1 तो 4 बटे 3 आएगा। क्या आएगा 4 बटे 3। तो सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर कर लीजिए। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 4 करड़ी में 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, हर में से करड़ी को हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर लीजिए, आपको मिलेगा यहाँ 6 करड़ी में 3 बटे ये हो जाएगा 4 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा आपका 3। अब 3 से कटेगा 3 एक 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो आपको मिलने वाला करड़ी में 3 बटे 2। अब देखिए करड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है कि cos 60 का होता है कि tan 60 का होता है कि साइन 30 का होता है। तो ध्यान दीजिएगा यदि आप साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है करड़ी में 3 बटे 2। तो करड़ी में 3 बटे 2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान है। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 3 बटे 2 आया है वो साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 tan 30 अंश का मान हो गया 1 बटे करड़ी में 3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा आपका 2 बटे करड़ी में 3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 2 बटे करड़ी में 3 फिर बटे में क्या मिलेगा 3 एक 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 बटे 3 मिलेगा। कितना मिलेगा 2 बटे 3। तो देखिए यहाँ भी एक काम करेंगे, 3 का गुणा सबसे ऊपर करेंगे तो 3 गुणे 2 बटे, अब करड़ी में 3 का गुणा 2 में होगा तो करड़ी में 3 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल। आप हर में से करड़ी को हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर सकते हैं। तो करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको 3 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो मिल जाएगा 3 और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, आएगा करड़ी में 3। अब पता कीजिए करड़ी में 3 किसका मान है, cos 60 का है कि साइन 60 का है कि tan 60 का है कि साइन 30 का है। तो स्टूडेंट बता दूं आपको कि tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए तीसरे क्वेश्चन को। ए हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 अंश का मान होता है 1, क्या होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 ऊपर आएगा आपका 0, 0 बटे 2 यानी 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। मतलब a का मान कौन सा कोण रखें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। रख के देख लीजिए, देखिए a बराबर 0 डिग्री रखने पर कितना रखना है आपको, a बराबर 0 डिग्री। तो रखिए यहाँ पर साइन 2a, a का मान कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री बराबर 2 साइन a का मान 0 डिग्री और साइन 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 डिग्री आएगा। फिर a 2 गुणे साइन 0, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ भी साइन 0 अंश का मान 0 और 2 गुणे 0 करेंगे 0, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। कब आएंगे, जब 0 डिग्री रखेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
और आप यदि ए का मान 30 डिग्री रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, 45 डिग्री रखेंगे तब पर भी बराबर नहीं आएगा, 60 डिग्री रखेंगे तब पर भी बराबर नहीं आएगा। तो क्या रखने बराबर आएगा? 0 डिग्री। आप रख के चेक कर सकते हैं, 0 डिग्री रखने पर ही बराबर आएगा। ए का मान क्या रखेंगे? 0 डिग्री, तब जाके दोनों आपस में बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करड़ी में 3, तो आपको देखिए यहाँ क्या दिया गया है, a प्लस बी का जो मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। और क्या दिया गया कि a का मान b से बड़ा है। ये सब कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो आपको क्या करना है? a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की सहायता से आपको a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान क्या करना चाहिए? इन दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्या कंडीशन है? कि a का मान b के मान से बड़ा आना चाहिए और जब हम लोग a और b के मान को जोड़ें तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा हो या 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको उतार लेंगे इस तरह, tan a प्लस बी बराबर tan कितने इसका मान करड़ी में 3 होता है? तो आपको जवाब मिलेगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? करड़ी में 3। ठीक है, यदि आपको मान निकालने नहीं आ रहा है तो आप एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का जो थियरी वाला पोर्शन है, उसको आप जाके देखिए मेरे वीडियो में। मतलब मनोहर में नहीं, जो एनसीईआरटी का उसमें मैं पूरा थ्योरी बता चुका हूं। ठीक है, वही सब थियरी इसमें इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। tan 60 अंश का मान कितना होता है आपका? tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप? tan a प्लस बी और 1 बटे करड़ी में 3 क्या होता है? tan 30 अंश का मान होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दोनों साइड से tan हटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 और यहां मिलेगा आपको a माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री समीकरण 1। इसके नीचे लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना है? 30 डिग्री समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a में a जुड़ेगा तो 2a मिलेगा आपको और 60 और 30 मिलके 90 डिग्री हो जाएंगे और a बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री बटे 2, तो कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा आपको? 45 डिग्री। a का मान 45 हो गया। अब दोनों में से किसी एक समीकरण में आप a का मान रख देंगे, तो इसमें रखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a की जगह कितना रखेंगे? 45 प्लस b बराबर 60। ठीक है, तो b का मान 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 60 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा आपका? 15, तो 15 डिग्री b का मान आ गया। तो a का मान आपका कितना आ गया? 45 डिग्री और b का मान आपको मिल गया 15 डिग्री। अब देखिए a का मान b के मान से बड़ा है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, संतुष्ट कर रहा है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 60 और 60 क्या है? 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, तो सभी कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। इस प्रकार आपको a और b का मान ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।